हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 8 में आपकी जो प्रज्ञा पुस्तक है उसका पाठ 19 जिसका नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी प्रश्न अभ्यास पढ़ने वाले हैं। भाषा की बात के अंदर जो भी प्रश्न हैं वो हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरा पाठ उसके प्रश्न अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं जो पाठ 19 के नाम से है। और पाठ का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो पहला प्रश्न है कुछ करने को। यहाँ पर एक कुछ संस्था के नाम दिए हुए हैं और उसमें आपको संस्थापक के नाम बताने हैं। तो पहली संस्था है ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। अगला है प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसे डॉक्टर एनी बेसेंट इसकी संस्थापक हैं। दूसरा प्रश्न है वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाली किन्हीं 4 बाल पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो ये 4 बाल पत्रिकाओं के नाम हैं चंपक, नंदन, बाल भारती, सुमन, सौरभ। अगले प्रश्न है पाठ से। तो पाठ से का पहला प्रश्न है बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थीं। इसका उत्तर है आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी पत्रिकाएं आती थीं। दूसरा प्रश्न बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी। इसका उत्तर होगा उनके जीवन की रोमांचक घटनाएं लेखक को बहुत प्रभावित करती थी, इसलिए उन्हें स्वामी दयानंद की जीवनी बहुत पसंद थी। अगला प्रश्न है लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। इसका उत्तर होगा एक किताब पक्षियों से संबंधित तथा दूसरी किताब में पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। इनमें लेखक को पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरे समुद्र की जानकारी मिली। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का नीचे लिखी पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। तो इसमें कुछ पुस्तकों के नाम हैं जिनके लेखक के नाम आपको बताने हैं। तो पहली पुस्तक है आनंद मठ, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अन्ना करेनिना, इसे टॉलस्टॉय ने लिखा है। अगली किताब है पेरिस का कुबड़ा, इसे विक्टर ह्यूगो ने लिखा है। अगली किताब है मदर, जिसे गोर्की ने लिखा है। अगली पुस्तक है विचित्र वीर, जिसे सरवारीज ने लिखा है। फिर अगली पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसे दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। फिर अगला है सूरज का 7वां घोड़ा, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। अगली पुस्तक है देवदास, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अंतिम पुस्तक है कपाल कुंडला, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी। उत्तर होगा लेखक ने देवदास फिल्म देखने के बजाय देवदास पुस्तक को खरीदना ज़्यादा पसंद किया। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात का पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके संधि विच्छेद आपको बताने हैं। तो पहला है वीरोचित, संधि विच्छेद होगा वीर प्लस उचित। फिर है देवोचित, देव प्लस चित। अगला है रमेश, रमा धन ईश। अगला है सुरेश, सुर प्लस ईश। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। तो कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं, उन्हें हिंदी में लिखना है। जैसे लाइब्रेरी, इसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय। इंडिया, भारत। थिएटर, रंगशाला। पिक्चर, चलचित्र। तीसरा प्रश्न है नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित तीनों प्रकार के वाक्य हैं।
उन्हें पहचानकर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। तो पहला वाक्य है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो ये जो सेंटेंस है ये है संयुक्त वाक्य। अगला वाक्य है, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। ये है साधारण वाक्य। फिर है, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। ये संयुक्त वाक्य है। अगला है, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। ये है मिश्रित वाक्य। अगला है, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। ये है साधारण वाक्य। अब चौथे नंबर पे है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म में से किसका लोप है। पैराग्राफ है, लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। तो उत्तर होगा इसमें कर्ता का लोप है। तो बच्चों, ये आपका पाठ था जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।